आंखों से आंसू बहाती ये माँ, जिसकी बेटी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए भोपाल आई थी, लेकिन उसकी संदिग्ध हालतों में मौत हो गई और उसके बाद भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर डायमंड गर्ल के नाम से मशहूर खुशबू की मौत के पीछे की आखिर वजह क्या है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आखिर पुलिस ने कासिम नाम के युवक पर लव जिहाद का मामला क्यों दर्ज किया, इसकी कहानी विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सोशल मीडिया पर डायमंड गर्ल के नाम से प्रोफाइल बनाकर अपने मॉडलिंग की तस्वीरें शेयर करने वाली 21 साल की खुशबू अब इस दुनिया में नहीं रही। खुशबू अपने लिव इन पार्टनर कासिम के साथ उज्जैन से लौट रही थी। उसी दौरान उसकी मौत हो गई और संदिग्ध हालात में कासिम खुशबू को अस्पताल के स्ट्रेचर पर छोड़कर भाग निकला और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि खुशबू गर्भवती थी और उसकी गर्भनाल ट्यूब फटने के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा और हड़कंप के हालात हो गए। इस पूरे मामले को लेकर खुशबू की बहनों ने जो खुलासा किया, उसके बाद पुलिस ने खुशबू के साथ लिव इन पार्टनर कासिम के खिलाफ लव जिहाद के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खुशबू की बहनों ने बताया कि दिवाली से पहले खुशबू ने जिस राहुल नाम के युवक से उनको मिलवाया था, दरअसल वो कासिम था और बहनों ने इस बात की भी शिकायत की है कि नाम बदलकर धर्म परिवर्तन करने के लिए कासिम ने खुशबू पर दबाव बनाया था और मारपीट का भी आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी तरह से मारपीट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि खुशबू की गर्भनाल फटने के कारण उसकी मौत हुई है और खुशबू गर्भवती थी। खुशबू की उम्र 21 साल थी और वो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी मौत हो गई और आखिर गर्भवती होने के पीछे किसका हाथ है, अब इस बात की पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब खून और बिसरा के जो सैंपल हैं वो लैब में टेस्ट के लिए भेजे हैं और उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट के बाद खुलासा हो पाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर असल वजह क्या थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या बताया भोपाल पुलिस ने, आप उसे सुनिए। अभी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट और फाइनल पीएम रिपोर्ट सेम ही आई है कि उसमें जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसकी मृतिका की डेथ हुई है और कोई इंजरीज एक्सटर्नल कोई भी नहीं आई, इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब सर इस मामले में कैसे आप लोग करेंगे, क्योंकि इसमें कासिम को भी आप लोगों ने हिरासत में लिया गया था। अब कोई मामला इसमें बन नहीं रहा है, तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? अभी हम आगे परिजनों के बयान ले रहे हैं और कासिम से भी पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा मामला पूरी तरह से पता लगे और ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका कारण नेचुरल है या कोई एक्सटर्नल चीज़ की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसके लिए भी हम विसरा की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे प्रेषित की है और उसके रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कासिम के खिलाफ लव जिहाद और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर कासिम लिव इन पार्टनर होने के बावजूद खुशबू को लेकर उज्जैन क्यों गया था और उज्जैन से लौटते वक्त भोपाल क्या ऐसा घटा जिसके कारण खुशबू की तबीयत बिगड़ गई और उसको कासिम को अस्पताल के बाहर छोड़कर भागना पड़ा। इन तमाम बातों की पुलिस अब पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने लव जिहाद के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन भोपाल की इस घटना को लेकर अब पूरे प्रदेश में हड़कंप के हालात होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।